सीधे आपको पुणे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। इस शुभ अवसर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर आज लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। आप देख रहे हैं मंच की ये तस्वीर, जहां अजीत पवार, शरद पवार को आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती हैं। लोकमान्य तिलक नेशनल पुरस्कार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे भी मंच पर मौजूद हैं। वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, स्फूर्ती देई बालकास स्फूर्ती सागरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, पारतंत्र्य गाढतिमिर देश झोपला, पारतंत्र्य गाढतिमिर देश झोपला, सिंहनाद केसरी करून गर्जला, जागताच देश घेत तवची आसरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, त्याग धैर्य चातुरी न वर्णवे मला, त्याग धैर्य चातुरी न वर्णवे मला, बुद्धि वैभवास बघुन लोक मोहला, शुद्ध चरित तू। तो देखिए, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर सम्मानित किया जाना है। मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं और पुणे में मौजूद है इस वक्त, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, शरद पवार, हर किसी को आप मंच पर देख पा रहे हैं। और राजनीतिक लिहाज से अगर इन तस्वीरों को देखा जाए तो कई इसके मायने हैं। फिलहाल इस मौके की बात अगर की जाए तो ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है, जिनके योगदान को केवल उल्लेखनीय और असाधारण के रूप में देखा नहीं जा सकता। देखिए, हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जिनकी पुण्यतिथि पर यह सम्मान प्रस्तुत किया जाता है। कई दिग्गजों को यह सम्मान मिल चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। शरद पवार यहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया है और उन्हीं की मौजूदगी लगातार राजनीतिक तौर पर इस तस्वीर की चर्चा करती है। और राजनीतिक मायने समझ लेते हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति, देखिए, शरद पवार की इस मंच पर मौजूदगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार, जो कि यूं भी काफी करीबी एक दूसरे के माने जाते हैं, शरद पवार पीएम के काफी करीबी माने जाते हैं, और आज मंच से क्या संदेश ये तस्वीर देती है, क्या मायने इसके समझे जाएं? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हर साल के 1 अगस्त, जो कि डेथ एनिवर्सरी की तरह भी देखी जाती है लोकमान्य तिलक की, ये अवार्ड बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। जिस व्यक्ति ने देश में ऐसा काम किया हो, जिसने भारत को प्रोग्रेसिव सोच के लिहाज से आगे बढ़ाया हो, रिमार्केबल काम किया हो, और जिस काम की वजह से देश काफी आगे बढ़ा हो, देश की जनता को ताउम्र याद रखा जाए, उस तरीके के काम को, बहुमूल्य काम को, उस एफर्ट को देखा जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा काम करता है उसको लोकमान्य तिलक अवार्ड से नवाजा जाता है। अगर हम पिछले पुराने इतिहास पर जाएं तो जितने बड़े लोगों को यह अवार्ड मिला है, उस लिस्ट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काबिलियत से, अपने काम से, उस रिमार्केबल एफर्ट से, उस सोच से, उस विजन की वजह से आज इस फेहरिस्त में उनका नाम शामिल है। अब बात ये करते हैं कि तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हर वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के मौके पर एक पुरस्कार प्रदान करती है और प्रधानमंत्री मोदी इस पुरस्कार को सम्मानित होने वाले हैं। 41वें व्यक्ति होंगे। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट से शरद पवार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे।
शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक कद्दावर नेता, जाने माने व्यक्ति की तरह माने जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जब आज पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे, उस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद यादव भी मंच पर होंगे और अजीत पवार भी मंच पर डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के नेताओं की नाराजगी और उठापटक और तमाम चीजें अब शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज पर टिकी रहेंगी। आज चाहे फिर वो INDIA हो, चाहे महाविकास आघाड़ी का वो तमाम नेता हो, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के पुराने भी अलग प्रकार के संबंध रहे हैं। जितना राजनीति में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक क्षमता की बात करते हैं, ठीक वैसे ही पुराने अगर 50 साल के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो शरद पवार की राजनीतिक क्षमताओं को भी अलग तरीके से देखा जाता है। ऐसे में शरद पवार क्या सोच रहे हैं? शरद पवार की अभी ये चुप्पी है कि क्या वो भाजपा की तरफ जाएंगे या INDIA का हाथ थामेंगे। ऐसे में दोनों ही तरफ से इस बात की लंबे समय से ये तमाम तरीके की अटकलें चल रही थी कि शरद पवार क्या सोचेंगे। अब मंच पर दोनों के बीच की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, दोनों ही प्रगाढ़ नेता हैं, दोनों ही ये नहीं, उनको ये देखकर ये नहीं समझा जा सकेगा कि मन में दोनों के क्या चल रहा है। वहीं अजीत पवार भी मंच पर मौजूद होंगे। तो आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो पिछले लंबे समय से जो उठापटक है, उसमें एक और ये जो तापमान, आदिति, ये जो उठापटक है और देखिए जो तस्वीरें इस वक्त आ चुकी हैं, सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि ये तस्वीरें सामने आने से पहले, और मैं न्यूज़पेपर की खबर का हवाला आदिति आपको देना चाहूंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए खबर ये छपती है कि सोमवार को जो कांग्रेस रही और जो तमाम विपक्षी दल है वो शरद पवार से मिलने का समय मांगते रहे, लेकिन उनको शरद पवार से मिलने का समय कल मिला नहीं। और आज मंच पर शरद पवार इस वक्त नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। कितनी बेचैनी विपक्षी गठबंधन के अंदर ये तस्वीरें इस वक्त पैदा कर रही होंगी? देखिए, शरद पवार ने हर बार कांग्रेस से अलग हुए से लेकर UPA में शामिल हुए नहीं हुए, उन तमाम मौकों पर एक डायरेक्शन दिया है राजनीति को। आज भी विपक्ष ये मानता है, भले ही नीतीश कुमार एक लीड एक्टर की तरह इस INDIA को लीड कर रहे हैं, तमाम जो आंदोलन की तरह सब कुछ पटना से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी खुद सोनिया गांधी शरद पवार का जो राजनीतिक लोहा है उसको मानती है। खुद सोनिया गांधी मानती हैं कि महाराष्ट्र हो या देश की राजनीति हो, शरद पवार को पता है, शरद पवार सूंघ लेते हैं, समझ लेते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। इसलिए विपक्ष को अगर मजबूत और होना है, चाहे विचारों के आधार पर, सोच के आधार पर या ताकत के आधार पर, तो अगर शरद पवार विपक्ष के साथ आते हैं तो विपक्ष के लिए बहुत अच्छा होगा। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता लगातार उनसे समय भी मांगते रहे और समय नहीं मिला, ये बात बाहर निकल कर आ रही है। इसीलिए देखिए, जो महाविकास आघाड़ी है वो भी, जैसे शरद पवार हुए या कांग्रेस हुआ, लगातार शिवसेना के उद्धव ठाकरे पर ये सवाल करते रहे कि हमने मना किया था आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना दें, लेकिन उन्होंने दिया। किसके कहने पे दिया, क्यों दिया? तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में तो फूट है ही है, लेकिन फिर भी चाहे महाविकास आघाड़ी हो, चाहे पूरा बड़ा विपक्ष हो, सब ये जानना चाहते हैं कि शरद पवार के मन में क्या है, क्योंकि एक एक व्यक्ति, एक एक विधायक से, जैसे कहते हैं ना कि कंकड़ डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा, तो 2024 का पानी जो है वो ऊपर, खास तौर पे 48 सीटें महाराष्ट्र की। बिल्कुल, देखिए आदिति, जहां इन सब की बात करें वहीं हम बात यहाँ पर संभावनाओं की भी कर रहे हैं। और अगर शरद पवार की बात की जाए तो अजीत पवार को लेकर अभी तक कोई इस तरह का स्टेटमेंट, अगर हम कहें कि उन्होंने दिया हो, कोई ऐसा हार्ड और रिजिड स्टेटमेंट वहां से सामने नहीं आया है। और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले की अगर बात की जाए तो उनको भी एस्टेब्लिश करना है। तो क्या ये तमाम चीजें भी इस ओर इशारा करती हैं कि ये नजदीकी आने वाले समय में बढ़ सकती हैं और साथ जो है वो NDA का आने वाले समय में दिख सकता है? देखिए, NDA को क्यों इनकी जरूरत है? नहीं, शरद पवार अगर उधर जाना चाहे तो नहीं, मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि हमें ये समझना होगा। देखिए, बीजेपी और खास तौर पे नई बीजेपी उस सोच की है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें भले ही हमारा जो कुनबा है गठबंधन का वो बड़ा हो, हम सबके साथ हैं, लेकिन बीजेपी कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। यहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात कर लें या किसी भी राज्य की, वो किसी और के साथ, पर क्योंकि नॉर्थ की पार्टी मानी जाती थी, उत्तर प्रदेश में भी वो कांग्रेस, सपा, बसपा की पार्टियां थी, तो बीजेपी ने धीरे 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 अपना संगठन को मजबूत करने के लिए दूसरी पार्टियों का साथ लिया और धीरे धीरे फिर वो आउट हो गई। अब महाराष्ट्र समझ लेते हैं, सबसे बड़ा सवाल 48 सीटें 2024। भले ही 2023 में 5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए तैयार है।
48 सीटें महाराष्ट्र की, 40 सीटें बिहार की और फिर 80 सीटें उत्तर प्रदेश। ये तीनों राज्य मिला के 168 सीटें होती हैं। इसी से समझा जा सकता है महाराष्ट्र जरूरी है। महाराष्ट्र में बहुत थोड़े थोड़े पैच में हमने शिवसेना का साथ लिया क्योंकि हमारी विचारधारा साथ थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन शिवसेना के साथ पॉलिटिकल विचारधारा बदल गई। महाराष्ट्र में अजीत पवार की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वेस्ट महाराष्ट्र में बीजेपी के कोई बड़े नेता नहीं था और वेस्ट अगर महाराष्ट्र जीतना है तो वेस्टर्न महाराष्ट्र को जीतने की जरूरत थी। शरद पवार मराठी चेहरा, भले ही जो शिंदे हैं वो मराठी चेहरा है, लेकिन उनका इम्पैक्ट भी पैचेस में है, पूरे महाराष्ट्र में इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए अगर 48 सीटें जीतनी है, क्योंकि अब साउथ में भी बहुत अच्छी सीटें नहीं ला पा रहे, ऐसे में अगर महाराष्ट्र की सीटें जीतनी हैं तो हमें पवार खानदान के साथ आना जरूरी है। और शरद पवार को अगर आज आगे का सुप्रिया सुले का भविष्य देखना है तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी का साथ चाहिए। यही वजह है कि विपक्ष ये देख रहा है कि शरद पवार